नमस्कार दोस्तों, आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपनी एमपी-टेट वर्ग 3 की जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो चला रहे हैं और हमने अपनी जो इंग्लिश की क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक कवर कर लिया है और टेंस की बात करें तो इसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस देख लिया था। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि फ्यूचर टेंस क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और इसमें जितने भी टेंस आते हैं जैसे फ्यूचर सिंपल टेंस जैसे कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में आते हैं, वैसे ही फ्यूचर में भी आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इन चारों के बारे में हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं। अगर एक बार आपने स्ट्रक्चर देख लिया ना तो आपके जो क्वेश्चंस रहेगा उसको आपको एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आप इजीली पहचान पाएंगे कि ये किस टेंस के बारे में बात कर रही है या बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम सिर्फ स्ट्रक्चर देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यूज देखेंगे कि इसमें एमसीक्यूज किस टाइप से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में भी जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूचर टेंस में भी कितने टेंस आते हैं, 4। पहला है सिंपल, फ्यूचर टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस और लास्ट है हमारा फोर्थ है जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये है चारों हमारे फ्यूचर के टेंस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो पहले हम बात करेंगे अपने फ्यूचर सिंपल टेंस की। फ्यूचर सिंपल टेंस की हम बात करेंगे तो जब हम पहला स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर किस में देखेंगे, अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखेंगे। हम इसका अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर देखेंगे तो पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अफर्मेटिव में इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल की बात करें तो आएगा शी विल सिंग आ सॉन्ग, मतलब वह गाना गाएगी। तो शी विल सिंग आ सॉन्ग। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने नेगेटिव की। तो नेगेटिव की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही एग्जाम्पल हम यहीं पे समझाएंगे कि
इसमें नॉट का यूज़ कैसे होगा, तो एग्जाम्पल में आएगा शी विल नॉट सिंग आ सॉन्ग, शी विल नॉट सिंग आ सॉन्ग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसमें आएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो विल शी सिंग आ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी, विल शी सिंग आ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी, यह एक प्रश्नवाचक है। अब हम अपने ये हमने बात कर ली है अपने प्रेजेंट सिंपल सॉरी फ्यूचर सिंपल की। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव में हम इसकी बात करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें आएगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम बात करेंगे रवि पत्र लिख रहा होगा। इसमें अप्लाई कैसे करेंगे हम, तो रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। तो रवि विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है। अब हम इसमें अफर्मेटिव की बात करेंगे, सॉरी नेगेटिव की बात करेंगे। तो नेगेटिव में जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेके चलेंगे तो विल रवि सॉरी विल नहीं आएगा इसमें, विल तो इंटरोगेटिव में आता है। तो रवि विल नॉट बी राइटिंग आ लेटर। इसमें बी का यूज़ होता है, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हमेशा बी का यूज़ होता है। अब हम अपने जो नेक्स्ट है वो है अफर्मेटिव सॉरी इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो विल रवि राइटिंग आ लेटर, विल रवि बी राइटिंग आ लेटर। तो यहाँ हमने बात कर ली अपने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है जो हमारा नेक्स्ट थर्ड है वो है फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम पहले बात करेंगे अफर्मेटिव में। तो इसका स्ट्रक्चर देंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसी में हम नेगेटिव की बात करेंगे। सेकंड है हमारा नेगेटिव की बात करेंगे। तो नेगेटिव में होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमेशा आप याद रखेंगे कि चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, उसमें जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में आएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हम नेक्स्ट अपनी बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो फोर्थ है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम बात करेंगे तो पहला आएगा अफर्मेटिव में। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, विल हैव बीन का यूज होगा प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट की हम बात करेंगे जो है नेगेटिव की। नेगेटिव में यूज होगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन। हम हमेशा विल के बाद ही क्या लगाते हैं? नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट लास्ट इसमें जो है वो है इंटेरोगेटिव की बात करेंगे हम। तो इंटेरोगेटिव में आएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमने अपने पूरे जितने भी थे हमारे, ये हमने क्या कवर कर लिया? तो जितने भी हमारे थे फ्यूचर के जितनी भी टेंस थे वो हमने देख लिया। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद ये हम स्ट्रक्चर थे वो हमने कवर कर लिए है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एमसीक्यूज लगाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा और ये वाले जो स्ट्रक्चर है प्लीज़ अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। तो क्लास के लास्ट तक रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू।